बेटका जैसी गुफाओं में मिली हजारों साल पुरानी चित्रकारी इस बात की गवाह है कि शिकार और संघर्ष के बीच भी उनके अंदर एक कलाकार जिंदा था। वे अपनी जिंदगी, अपने शिकार और अपने रीति रिवाजों को चट्टानों पर उकेरते थे। लाखों सालों तक इंसान ने ऐसी ही जिंदगी जी। ये मानव इतिहास का 96% हिस्सा है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें भविष्य की योजना बनाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अगला दिन ही अनिश्चित था। वे प्रकृति के साथ एक संतुलन में तो जी रहे थे, लेकिन वे हमेशा उसकी दया पर निर्भर थे। पर अब यह सब बदलने वाला था। एक ऐसी ताकत दस्तक दे रही थी जो इस संतुलन को हमेशा के लिए तोड़कर इंसानियत को एक नए रास्ते पर ले जाने वाली थी। लाखों साल के ठहराव के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंसान ने हजारों सालों की अपनी शिकारी जीवन शैली को छोड़ने का फैसला कर लिया? ये कोई एक दिन में हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई बड़ी वजहें थीं, जिसमें संयोग, मजबूरी और प्रकृति का एक बहुत बड़ा खेल शामिल था। इस कहानी का एक बड़ा मोड़ आज से लगभग 12,900 से 11,700 साल पहले आया। इस समय को वैज्ञानिक यंगर ड्राइस कहते हैं, जब धरती का मौसम अचानक बहुत ठंडा और सूखा हो गया। ये एक छोटे हिमयुग जैसा था। इसका कारण पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन एक दमदार सिद्धांत ये है कि पिघलते हुए ग्लेशियरों का विशाल मीठा पानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बह गया, जिससे समुद्र की गर्मी को बैलेंस करने वाली धाराएं रुक गईं। वजह चाहे जो भी हो, इसका असर विनाशकारी था। तापमान अचानक गिर गया, जंगल सिकुड़ने लगे और मैमथ जैसे विशालकाय जानवर, जिनका हमारे पूर्वज शिकार करते थे, धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। ये एक प्रलय जैसी स्थिति थी। जिन जंगलों और मैदानों पर शिकारी संग्राहक भोजन के लिए निर्भर थे, वे या तो बंजर हो गए या बर्फीली ठंड की चपेट में आ गए। सीरिया में अबू हुरैरा